नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। वो बिहार जहां पर अब चुनावी पारा गरमाने लगा है, नेताओं में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। और इस बीच आरजेडी के नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव लड़कर दिखाएं। उनका गृह जिला है नालंदा। नालंदा की किसी भी सीट पर वो खड़े हो जाएं, वहीं चुनाव लड़ूंगा और उनको हराकर दिखाऊंगा। तो सीधे चुनौती दी है तेजस्वी ने नीतीश कुमार को। और आप जानते हैं नीतीश कुमार दरअसल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, बतौर एमएलसी वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी बात पर अब चुनौती दी है तेजस्वी ने, और इसके पीछे एक पृष्ठभूमि भी है। कल नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अनुभवहीन बताया था, तो अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। यह बयान सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करे, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करे, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। और चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक पटना से जुड़ गए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, इनसे बेहतर बिहार की राजनीति कम ही लोग समझते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। तो अजय आलोक, सीधी चुनौती, नालंदा के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाएं नीतीश कुमार। चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार? दोनों बातें जोड़ लेता हूं। आपकी भी बातें कि नीतीश ने कल उन्हें अनुभवहीन कहा था, तेजस्वी की भी बातें भी कि नालंदा किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ ले। एक हिंदी में कहावत है संदीप जी, अकल धेले भर की नहीं, अब बातें तुर्रम खान की। अनुभवहीन आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि 2005, 2010, 2000 तीनों चुनाव का रिकॉर्ड निकाल लें, जब हमारे खिलाफ नालंदा जिले में लड़े थे। आरजेडी कितनी सीटें जीती, हम कितने जीते? 7 के 7 विधानसभा 2010 में हमने जीती। 5 के नवंबर में 7 की 7 विधानसभा हमने जीती। कहां से बोल रहे हैं ये? अनुभवहीन को मुख्यमंत्री बनाया था आपने 18 महीने। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, अब आइए ना, हमने उप मुख्यमंत्री क्यों बने ये आप भी जानते हैं। महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से उन्हीं का नाम आया। परिवार को आगे बढ़ाने की परंपरा लालू जी ने जारी रखी, हमारे पास कोई उपाय नहीं था। आज भी अगर हम बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसका नाम आएगा वही उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें शक कहाँ है? तो नीतीश कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ते? चुनाव लड़ने की दुखती रग पर हाथ रखा है क्या? जब मुख्यमंत्री हैं, आधुनिक बिहार की जो तस्वीर बनाई है उसमें उनकी अहम भूमिका है, चुनाव लड़ लें। बड़े अधीर हो जाते हैं आप संदीप जी, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है आपको। अरे 10 नवंबर तक सब्र रखिए, रोज दिन मजा मिलेगा। 243 की 243 पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी को नालंदा जाने की चिंता क्यों है? अरे राघोपुर में ही इस बार बोरिया बिस्तर बांध देंगे। राबड़ी जी हारी थी ना 27,000 वोटों से, इनका 32 का ऊपर का आंकड़ा पार, 31 साल के हुए ना, 31,000 वोटों से राघोपुर से ही हरा देंगे। इच्छा भी पूरी हो जाएगी, अरमान भी पूरे हो जाएंगे, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी राघोपुर जाने की। पर ये अपने आप में दिलचस्प सी बात नहीं है क्या? बिहार की राजनीति में देखिए, मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे। भाई विधानसभा चुनाव है ना, उसी की बिना पर मुख्यमंत्री बनते हैं। पूरे विधानसभा चुनाव जेडीयू और एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ रही है, उनके नेतृत्व में लड़ रही है। 243 पे उनका काम लड़ रहा है, वो खुद घूम घूम के हर एक को की जिम्मेदारी हर सीट पे नीतीश कुमार है। 243 पे ये है गठबंधन की एकता, ये राजनीतिक निर्णय होता है। इसका फैसला कोई टीवी चैनल के स्टूडियो के डिबेट में बैठ के नहीं होगा। और दूसरी बात, बहुत दावे इनको करने आते हैं, बहुत बातें करने आती हैं। जरा इनसे पूछिए ना कि राबड़ी देवी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही? इनसे पूछिए ना, मीसा भारती कहाँ गायब है? पूरे चुनाव कैंपेन दोनों भाई का नॉमिनेशन तक हो गया, मीसा गायब है, क्यों? क्या बात हो गई भाई? शैलेश तो उम्मीदवार बनने वाले थे, कहाँ चले गए? इस सब का कोई जवाब नहीं मिलेगा। लब्बोलुआब ये है, मतलब मीसा भारती लड़े, राबड़ी देवी क्यों नहीं लड़ रही, इस पर सवाल उठाएंगे, इसका जवाब नहीं देंगे कि नीतीश कुमार क्यों नहीं लड़ रहे। ये तो खुली चुनौती दी जा रही है ना भैया। नीतीश कुमार तो 243 पे लड़ रहे हैं,
ठीक है, नीतीश कुमार मृत्युंजय 243 तिवारी, सीट पे लड़ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार, यहां अजय आलोक कह रहे हैं नीतीश कुमार तो 243 की 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, वो गठबंधन का चेहरा है, तो ये किस बात की चुनौती दे रहे हैं आप? उनको वो समझना नहीं चाहते। वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है? ये क्या समझेंगे बिहार की 12 करोड़ जनता क्या चाहती है? तेजस्वी यादव जी ने सीधी चुनौती दी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप नालंदा से ही कहीं लड़ लीजिए, तेजस्वी यादव जी वहीं से लड़ेंगे। अब इनसे सवाल आप ये पूछ रहे हैं और जवाब ये क्या दे रहे हैं, मीसा भारती क्यों नहीं लड़ रहे? अरे जो सवाल है उसका तो जवाब दे दीजिए, इनके पास जवाब ही नहीं है। तो ये सवाल 2015 में क्यों नहीं उठाया था? 2015 में तो आप गठबंधन में थे, क्यों नहीं कहा कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आप हैं, चुनाव भी लड़िए? देखिए संदीप जी, ऐसा है 2015 में हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट करके आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके, जिस तरह से बीजेपी नीतीश कुमार जी को आप भी जानते हैं उस समय क्या 36 के आंकड़े थे, धुर विरोधी थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, क्या क्या नहीं हुआ। इसके बावजूद उस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने समाजवादी नेता होने के कारण उनके साथ खड़ा होकर के उनको बचाने का काम किया, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं था कि जनता के साथ धोखा होगा। अरे तो आप कहते ना नीतीश बाबू आप चुनाव लड़ो, और आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार ने कभी चुनाव ही नहीं लड़े। 90 से आज तक का पूरा इतिहास खंगालेंगे, कितनी बार लोकसभा जीते हैं, कितनी बार विधानसभा में आए हैं, वो भूल गए। आप तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने जिंदगी में चुनाव ही नहीं लड़ा। नहीं, चुनाव उन्होंने लड़ा है, लेकिन 15 वर्षों से जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव नहीं लड़े हैं। तो चुनाव तेजस्वी यादव जी पर उन्होंने सवाल खड़े किए कल कि वो अनुभवहीन है, बच्चे हैं, ये लोग बोलते हैं। तो ये अनुभवी है और इतना काम विकास किया है, तो चुनाव लड़के दिखा दे। वो कह रहे हैं 243 की 243 पे लड़ रहे हैं, वो सरकार बनाएंगे, उनको लड़ने की क्या जरूरत? वो तो हर जगह उनके नाम पर ही तो चुनाव लड़ रही है एनडीए। इसीलिए 2 नंबर की पार्टी है। अगर सरकार 243 सीट पर ये जीत जाते हैं तो चिराग पासवान जी इनसे भाग जाते हैं। उनके चेहरे पर चिराग पासवान जी तो तैयार ही नहीं हुए। अपने तो अभी 2 नंबर की पार्टी है ना। अगर इतना चेहरे पर भरोसा है 200 सीट जिता सकते हैं तो अकेले लड़ ले चुनाव, पता चल जाता है इनको। सुकेश, अब ये जो हो रहा है ये राजनीतिक पोस्चरिंग है, ये अनुभवहीन होने का की टीस का इजहार है, या दरअसल नीतीश कुमार की एक दुखती रग पर भी हाथ रख दिया है तेजस्वी ने? देखिए संदीप, हेड ऑन लेना अपने विपक्षी नेता को आपको एक रियल चैलेंजर बनाता है। ये एक टैक्टफुल बयान है जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि वो एक चैलेंजर की भूमिका में है। वो नीतीश कुमार को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि वो उन्होंने ऐसा बयान कब दिया, जब वो राघोपुर के लिए कूच कर रहे थे 2010 में। ठीक कह रहे थे अजय आलोक, 2010 में वहाँ से राबड़ी देवी हार गई थी। तो वहाँ के जनता को भी एक मैसेज है कि वो व्यक्ति हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहा है जो सीधा मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है। वो कह रहा है हमारी सरकार बनने वाली है, वो मुख्यमंत्री को उसके क्षेत्र में आकर दिखाने का दावा कर रहा है। तो ऐसे में वो राघोपुर को भी कंसोलिडेट करते हैं और फिर रियल चैलेंजर बनकर वो नीतीश कुमार के सामने एक छवि के तौर पर प्रस्तुत भी हो जाना चाहते हैं। अब चूंकि वो औपचारिक उम्मीदवार हैं, कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट गठबंधन के औपचारिक उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के, पहले वो स्वघोषित उम्मीदवार थे। तो वो नीतीश कुमार के सामने, जो नीतीश कुमार उसको एक वीक विकेट मानते हैं, नीतीश कुमार का एक ट्रायल टेस्टेड, आपने ठीक कहा, 85 में पहली बार एमएलए बने थे, उसके बाद वो 89, 91, 96, 98, 99, 2004 वो लगातार चुनाव लड़कर जीते हैं। आरजेडी को ये मालूम है कि ऐसा नहीं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो मुख्यमंत्री को सीधा सीधा डॉक में डालना चाहते हैं। वो 15 साल के उनके कार्यकाल को डॉक में डालना चाहते हैं। वो 15 साल के वो सही कह रहे हैं आप, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी करना है। और ये कुछ ही इज डूइंग अ बिट ऑफ अ केजरीवाल, जो शीला दीक्षित के साथ किया कि आपकी मान में घुसकर मैं आपको हराऊंगा, दम है तो लड़के दिखाइए। वो उस ट्रैप में लेना चाहते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं
और अजय लोग कह रहे हैं वो 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। ये दावा वो भी कर सकते हैं तेजस्वी कि वो भी 243 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दरअसल आप एक रियल, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इश्यूज उठा रहे हैं वो मुद्दों से नहीं भटकना चाहते। वो उनकी नजर सीधा सीधा नीतीश कुमार पे है। मतलब उनके मुद्दे रोजगार है, उनका मुद्दा शिक्षा है, उनका मुद्दा स्वास्थ्य है। वो तमाम जो रियल इश्यूज है, पलायन है, उन पे फोकस करना चाहते हैं और उसके कल्प्रिट वो बताना चाहते हैं नीतीश कुमार को। इसलिए वो नीतीश कुमार पे फोकस रखना चाहते हैं। इस बार मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी एक कैलकुलेटेड रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है। क्या ये लंबी दूरी तक ये चलता है या फिजल आउट कर जाता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आज जो उनका कहना है वो सीधा सीधा नीतीश कुमार को चैलेंज करना, एक अपने आप को प्रतिद्वंदी के तौर पे। एक और जो आपने अहम बात कही सुकेश, कि वो मुद्दों से भटकने नहीं देना चाहते हैं पूरे डिस्कोर्स को। और इसी कड़ी में कल नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने एक अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आरजेडी की अगर सरकार बनती है तो कश्मीर के आतंकी बिहार में आ जाएंगे। इस बाबत सवाल भी पूछा गया तेजस्वी यादव से पटना में ही राघवपुर निकलने से पहले, पर उन्होंने इसको किस तरह से पलटा, इस सवाल का जवाब किस तरह से दिया, वो बयान भी आपको सुनवा देता हूं। ऐसे लोग जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है। सत्ता कितनी लोलुपता। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? हम तो पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते, एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना जात ना धर्म। हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। तो अजय आलोक, नित्यानंद राय कह रहे हैं आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर से आतंकी आकर बिहार में बस जाएंगे। हकीकत बयां कर रहे हैं या जो तेजस्वी कह रहे हैं एजेंडे से भटकाने की कोशिश है ये? देखिए, अगर तेजस्वी ये कह रहे हैं कि एजेंडे से भटकाने की कोशिश है, और तेजस्वी अगर इस बात को और गाना गाएंगे तो हमें बड़ा प्रसन्नता होगी। करते नहीं ये काम। सच्चाई क्या है ये बिहार की जनता भी जानती है। अच्छा, आतंकी आकर बैठ जाएंगे, आरजेडी जीत गई। आप लोगों पर भी आरोप लगा था, सिवान से ताल ठोकी थी उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे अमित शाह की अगर आरजेडी जेडीयू जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। मैं पहली बात बता रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूँ। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये सरकार में बैठेंगे, ना कभी ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो नित्यानंद राय ने सही कहा। तो एजेंडा में ही नहीं है। बिहार का चुनाव तो विकास पे हम लड़ने जा रहे हैं कि क्या काम हुए हैं। ये निरामिष व्यक्ति लोग जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, वो बात करते हैं शिक्षा की। अजय, आपको नित्यानंद अनकंफर्टेबल कर रहे हैं क्या? सीधा सवाल आपसे, जिन्होंने अपनी शिक्षा नहीं की, आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं क्या नित्यानंद? आप उनके बयान पे कुछ नहीं कह रहे? खत्म कर लो फिर। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए ना। नित्यानंद जी ने जो कहा वो ठीक कहा। का बयान कल आया था, बिल्कुल सवाल का जवाब दे रहा हूं। नित्यानंद जी ने कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बातें कही। मैं कह रहा हूं कि इस सिचुएशन की नौबत आएगी ही नहीं। न नो मन तेल होगा, ना लोगों की सरकार बनने जा रही है, ना ऐसे लोगों को प्रश्न मिलेगा, ना ऐसे लोगों को प्रश्न मिलेगा। सही कहा नित्यानंद राय ने, आप इत्तेफाक रखते हैं? सही कहा उन्होंने। एक सिचुएशन की बात की है, वो सिचुएशन ही नहीं आनी है तो उस पर कमेंट क्या करना। वो सिचुएशन आनी नहीं है। लेकिन मत भूलिए आप, शार्दिल जमील याद है आपको?
शार्जुल इमाम याद है आपको? जिसपे शर्जील देशद्रोह इमाम। का केस चल रहा है, जिसने असम को काटने की बात की थी, शर्जील इमाम, जिसने असम को काटने की बात की थी, चिकन नेक की बात की थी। कौन था वो शर्जील इमाम? इन्हीं आरजेडी के कैंडिडेट का बेटा है, आरजेडी से जुड़ा हुआ है। किसको नहीं पता है? शहाबुद्दीन कौन थे? आईएसआई से किसका लिंक था? ये यूपीए के सरकार प्रज्ञा ने ठाकुर establish किया था। कौन है शहाबुद्दीन? प्रज्ञा ठाकुर RJD से कौन जुड़े है? हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एंटी- मारने वाले एंटी गोडसे को प्रज्ञा राष्ट्रभक्त ठाकुर जो भी देशभक्त रहे। बताने वाली। बात सुनिए संदीप जी। एंटी नेशनल्स लोगों के साथ इनके तार जुड़े हुए, ये पूरे बिहार और पूरे देश की जनता जानती है। इसीलिए तो मतलब नित्यानंद राय ने सही कहा, कोशिश हो रही है। सही कहा। मैं 1 मिनट, मृत्युंजय तिवारी रिस्पॉन्ड नौबत ही कीजिए। नहीं आई। आपके तार राष्ट्र विरोधी ताकतों, आतंकियों से जुड़े हुए हैं। शर्जील इमाम का यहां पर उदाहरण भी दिया जा रहा है। नहीं, देखिए संदीप जी, ये सब तो हम लोगों को पहले से आशंका थी कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये लोग इसी तरह की बात करते हैं। ये मुद्दे से भटकाएंगे, हम घसीट कर इनको मुद्दे पर लाएंगे। इसके पहले भी आपने ठीक ही याद दिलाया कि अमित शाह जी ने कहा था कि पाकिस्तान में दीपावली मनेगी अगर जीत जाएगा महागठबंधन जीत गया। इन्होंने तो बिहार की जनता को न आतंकवादी कहा। अगर आज सबसे बड़े दल के रूप में हम विधानसभा में हैं, जनता के आशीर्वाद से है, जिस जनता ने हमें वोट दिया, क्या वो आतंकवादी को पनाह देते हैं? बिहार की जनता का अपमान है और इनको माफी मांगना चाहिए। शर्जील इमाम के आदरणीय मुद्दे पर क्या जवाब प्रधानमंत्री देंगे? को- टिकट दिया गया है उनके पिता को कि नहीं? किनको? शर्जील इमाम का यहां सीधा जिक्र कर रहे हैं वो। और ये इसी तरह का जिक्र करेंगे। कश्मीर तो इनसे संभला नहीं। इनसे पूछिए कश्मीर का क्या हाल कर दिया। सवाल का जवाब आप भी नहीं दे रहे। नेपाल, अब तो जिक्र है। नेपाल भी आंख दिखा रहा है ना। शहाबुद्दीन पे क्या कहना है? चाइना, अरे चीन और शहाबुद्दीन पे क्या पाकिस्तान, कहना है? इस पर शहाबुद्दीन पर क्या कहना है? आपका मंजू वर्मा पर क्या कहना है? आपका पप्पू पांडे पर क्या कहना है? ये मंजू न वर्मा को तो बताइए। क्लीन चिट मिल गई, इसके घर- हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अब क्या जिसके कहेंगे? घर- जिसके घर शीशे के होते हैं, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं अजय आलोक जी, याद रखिए। एक उंगली उठाइएगा, हमारे घर तो शीशे के नहीं है, 10 लेकिन उंगली आपने मान उठेगा। लिया कि आपका घर शीशे का है। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि आप टूटे हुए बताइए शीशों का घर है मंजू आपका, वर्मा आपने को तो मान टिकट लिया। क्यों दिया? हमारा घर शीशे का नहीं है। मंजू वर्मा को टिकट क्यों दिया? क्यों नहीं देंगे? मुजफ्फरपुर महिला को टिकट देना बालिका पाप है। गृह में महिला को असमत टिकट देना लूटी पाप गई। है। असमत हाँ? लूटी गई मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में। किनका नाम आया था? मोकामा से अनंत सिंह किसके से पति लेकर का नाम रीतलाल आया यादव था? को टिकट देने वाले व्यक्ति, गोपाल राजवल्लभ गंज यादव को में टिकट पप्पू देने वाले अनंत व्यक्ति सिंह को क्या हमें नीतीश कुछ कुमार ने टिकट नहीं दिया? अपराधियों की बहार अनंत है। सिंह को क्या नीतीश कुमार ने टिकट नहीं दिया? लास्ट मिनट है मेरे पास सुकेश। ये एजेंडा ही भटकाया जा रहा है या आज दरअसल देखिए 2015 के बयान का मैंने इसीलिए जिक्र किया, अमित शाह के बयान का, कि ये गठबंधन जीत गया, मतलब आरजेडी जेडीयू जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। तब तो बहुत कुछ बोला गया। आज नित्यानंद राय पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कमिट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। अजय आलोक। नहीं, मैंने इसलिए कहा यह अनकंफर्टेबल करता है। नीतीश कुमार इस बयान को पसंद नहीं करेंगे। नीतीश कुमार पहले अपने टर्म्स पे चुनाव लड़ते थे। आपको याद होगा नीतीश कुमार को एक ज़माने में नरेंद्र मोदी की एंट्री भी मंजूर नहीं थी, लेकिन ग्राउंड कंसीड किया है जेडीयू ने। शायद वो अब ये एजेंडा सेट नहीं कर सकते, वो टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। इसलिए कई नेता जब इस तरीके के बयान देंगे और चुनाव के समय देंगे तो जेडीयू को वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये अंदर खाने चर्चा होगी और कन्विंस करने की कोशिश होगी। जेडीयू मुझे लगता नहीं है नीतीश कुमार के रहते कि वो उस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहेंगे। कल मैंने नीतीश कुमार को सुना है, परसों मैंने नीतीश कुमार को सुना है, वो अपने काम के आधार पे लोगों के सामने गए थे और लंबा चौड़ा उन्होंने विवरण दिया, अपना लेखा जोखा दिया। उसमें गलती निकाल कर तेजस्वी मुद्दा बनाना चाहेंगे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान जो करना, जिससे आज तक बिहार बचा रहा है, जब से नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पे हैं बिहार में, उन्होंने ये होने नहीं दिया है। क्या अब वो इक्वल पार्टनर हैं? क्या टर्म्स डिक्टेट करने लगी है बीजेपी? इस तरीके के बयान, इस पे सवाल उठाएंगे। तो अभी देखते हैं और नीतीश कुमार क्या कहते हैं। अभी अजय आलोक तो बच रहे हैं इस बयान पर सीधी सीधी टिप्पणी करने से। अभी के लिए बस इतना ही।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।